Assalamu alaikum. Good morning, everyone. Welcome to my program Nurture with Dr. Shafiq. आप जानते हैं इस प्रोग्राम में हम बच्चों की फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, ओवरऑल डेवलपमेंट, जिसमें कैरियर काउंसलिंग और पर्सनल डेवलपमेंट पे भी हम बात करते हैं। कोरोना की जो अनफॉर्चुनेट फर्स्ट वेव एंड सेकेंड वेव आई थी, उसमें हमने सीरीज ऑफ सेशंस किए थे, लाइव प्रोग्राम्स किए थे। उसमें बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे थे जो हेल्थ से लेकर, एजुकेशन से लेकर, बच्चों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट से लेकर पेरेंटिंग सेशंस पे वगैरह वगैरह पे हमने बात की थी। आज का जो टॉपिक हमने चुना है वो है ऑनलाइन एजुकेशन, उसके चैलेंजेस और उसके क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। आज के इस टॉपिक पे बात करने के लिए जो हमारे मेहमान हैं, एक स्पेशल गेस्ट फ्रॉम दिल्ली, प्रिया संगवान मैम। प्रिया जी जो हैं वो एक सिर्फ बड़े ही स्कूल के एक प्रिंसिपल ही नहीं, बल्कि बहुत सारे स्कूलों के एकेडमिक कंसल्टेंट भी हैं। प्रिया मैम हमारे साथ जो एक सेशन भी किए थे, उसका टॉपिक था पेरेंट टीचर मीटिंग। एक बहुत ही यूजफुल सेशन रहा था। आप उसको हमारे टाइमलाइन पे स्क्रॉल करके देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। कि उम्मीद करते हैं कि आज का भी जो हमारा सेशन रहेगा प्रिया मैम के साथ, वो एजुकेशन से जुड़ा रहेगा और बहुत ही यूजफुल रहेगा, चाहे स्टूडेंट कम्युनिटी हो, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे टीचर्स हो, या चाहे स्कूल के मैनेजमेंट हो। हम सब के लिए कुछ ना कुछ थोड़े टिप्स लेकर हाजिर होंगे आपके साथ। तो चलिए वेलकम करते हैं आज के इस प्रोग्राम में प्रिया संगवान मैम के लिए। प्रिया मैम, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। थैंक यू डॉक्टर शफीक। इट्स ऑलवेज अ प्रिविलेज आप हमें बुलाते हैं एंड वी ऑल डिस्कस अबाउट kids as the center of the education and other part and health and everything. So बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे इस प्रोग्राम में बुलाने का। जी वेलकम। प्रिया जी, ये हम एक जो फेज से गुजरे हैं या गुजर रहे हैं, जो पैंडेमिक कहलाता है या कोविड का जो सीजन रहा, चाहे फर्स्ट वेव हो या सेकेंड वेव हो या अब जो बात हो रही है थर्ड वेव की, इस दौरान बहुत सारे सेक्टर्स अफेक्ट हुए हैं, चाहे वो जॉब सेक्टर्स को लेंगे आप या किसी और को। लेकिन जहां तक एजुकेशन का मामला है, मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा अफेक्ट हुआ है, वेदर इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हो या टीचर्स की जॉब को लेकर हो या मैनेजमेंट के लिए जो फाइनेंशियल डिफिकल्टीज हो, ये सारे जो मसले हैं एजुकेशन को लेकर, वो आई थिंक इट इज पॉल्पेबल। अब हम आपसे जो बातें आज करेंगे, वो मेरे जहन में जो कुछ सवालात हैं मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। उसका आप जो है इस तरह जवाब देंगे कि ताकि जो ऑडियंस है हमारे, वो सरल हिंदी या थोड़ा मिक्स इंग्लिश चलेगा, ताकि बात लोगों की समझ में आए, क्योंकि वी हैव मिक्सड ऑडियंस ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स एंड पेरेंट्स एंड इवन सम ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द स्कूल्स। तो आज का जो हमने टॉपिक सिलेक्ट किया था ऑनलाइन एजुकेशन, मुझे यकीन है आप भी शायद इस सारे फेज से गुजरे हैं कि सडन ट्रांजिशन हो गया था फ्रॉम ऑफलाइन टू ऑनलाइन। फिर ऑनलाइन जो है कोई ऑप्शन नहीं रहा बल्कि ऑब्लिगेशन रहा। फिर ऑब्लिगेशन जब ऐसी आई कि भाई इसके अपने चैलेंजेस थे, चैलेंजेस फेस बाय एवरीवन जो भी इन्वॉल्व है एजुकेशन में, चाहे केयर टेकर से लेकर या स्टूडेंट्स हो या टीचर्स हो, सबको ये प्रॉब्लम्स आई थी। तो ये कैसे फेज से हम गुजरे और गुजर रहे हैं, और आगे क्या हो सकता है इस फील्ड में, और इससे जुड़े हुए जो ऑनलाइन एजुकेशन से जुड़े हुए प्रॉब्लम्स हैं, वो क्या शेप ले सकते हैं, या फिर अगर हमें इनसे जीना ही है इसके साथ, तो हमें क्या हमें मोड पे अपने जो मतलब चेंजेस या एडजस्टमेंट करनी होंगी, उस पे हम आज बात करेंगे। प्रिया जी, हम आपसे एक सवाल मोटा सा मैं पूछना चाहूंगा कि क्या हम जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, आपको भी लगता है कि भाई हाँ, यू आर विथ मी, हाँ प्रॉब्लम्स थे, या फिर मुझे लग रहा है कि सिर्फ मैं ही ऐसा फील कर रहा हूँ? नहीं नहीं शफीक जी, आप अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक हैं और प्रॉब्लम्स थे, हैं और शायद आगे भी रहेंगे। पर when we talk about problems, we must not sway away from the fact कि problems के साथ there are solutions.
प्रॉब्लम्स हैं, मान लिया, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, इनन्यूमरेबल नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें काउंट कर पाना मुश्किल है। व्हेन वी डिस्कस अभी पूरे प्रोग्राम के दौरान में, तो हम इतनी सारी अलग अलग तरह के स्कूल्स की, पेरेंट्स की, टीचर्स की रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे। पर फिर भी मैं प्रोग्राम की स्टार्ट में ही ये कहना चाहूंगी कि वी मस्ट हैव अ सॉल्यूशन बेस्ड थिंकिंग, कि प्रॉब्लम है, रहेंगी, पर उसका सॉल्यूशन उसके साथ सोचने की क्षमता हमारे मैनेजमेंट में, हमारे हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस में, हमारे प्रिंसिपल्स में और हमारे टीचर्स में होनी चाहिए, और नहीं है तो उस तरह की ट्रेनिंग उन्हें मिलनी चाहिए। So talking about the problems will not be sufficient. We'll definitely talk about the solution, जिससे हम सबको, बच्चे को, पेरेंट को, टीचर को, प्रिंसिपल्स, मैनेजमेंट, एवरीबॉडी, जहां भी जिसको हेल्प मिल सके, so definitely we'll talk about the solutions during जी। this program. जहां तक ऑनलाइन एजुकेशन से रिलेटेड मोटा मोटा जो प्रॉब्लम है, जो शायद सबको फेस होता है, चाहे स्टूडेंट कम्युनिटी हो, टीचर्स हो, या पेरेंट्स हो, या मैनेजमेंट के, टेक्नोलॉजी को लेकर जो है वो, क्योंकि एक अचानक से एक फेस आ गया कि भाई हाँ, एवरीबॉडी हैज टू बी टेक सेवी, एंड पीपल हैव टू डील विद द गैजेट्स एंड लैपटॉप्स एंड टैब्स एंड ऑनलाइन टीचिंग एंड थिंग्स लाइक दिस। तो टेक्नोलॉजी का तो प्रॉब्लम मेरे ख्याल में सबके लिए कॉमन था, लेकिन आपके यहाँ जो थोड़े बड़े स्कूल्स होते हैं, वहाँ कैसा रहा और आप कैसे उसको कोप किए? It was, I would not, it could be done by us, but it was difficult. मैं ये नहीं कहूंगी कि वो बहुत easy रहा, पर हाँ, बड़े स्कूल के पास एक चैलेंज जो है वो थोड़ा सा, उस चैलेंज को पार पाना इजी इसलिए हो गया क्योंकि उनके पास वो सारे रिसोर्सेज थे, उनके पास वो सारे ट्रेनर्स थे, उनके पास वो सारी चीजें अवेलेबल थी। बट स्टिल एक टीचर जो पिछले कई सालों से, जब से मतलब उसने टीचर गुरु किसी को देखा है, उसने देखा है एक ब्लैक बोर्ड होता है, एक चौक होता है, और उससे मुझे पढ़ाना होता है। देन वी केम, थोड़ा सा और आगे ट्रेनिंग्स हुई टीचर्स की, देन दे केम टू नो हैंड्स ऑन लर्निंग नाम की एक चीज होती है, तो हमें प्रैक्टिकल्स कराने होते हैं, हमें इस तरह से बच्चे को सिखाना होता है। लेकिन नेवर इन द सिनेरियो कहीं भी ये ऑनलाइन एजुकेशन का, कि मतलब एक फोन के सामने मैं बैठूंगी और मैं कुछ बोलूंगी, मेरे सामने कोई बच्चा नहीं होगा, फिजिकली कोई बच्चा नहीं होगा, स्क्रीन पे शायद 1 या 2 बच्चे मुझे दिखाई दे रहे होंगे, बाकी सारे बच्चों ने अपना वीडियो बंद कर रखा होगा। मुझे नहीं पता वो बच्चे सो रहे हैं, खेल रहे हैं, खा रहे हैं, पीछे से उनकी मम्मी चिल्ला रही है बेटा पराठा खा लो, किसी के पापा पीछे से बोल रहे हैं बेटा टावल ला दो। सो ऑल दीज थिंग्स, उसको कभी टीचर ने कभी ये सोचा ही नहीं था, और ये सबके साथ हुआ, चाहे वो एक छोटा स्कूल था, चाहे वो एक बड़ा स्कूल था, चाहे टेक्नोलॉजिकली फ्रेंडली स्कूल था, ये सब कुछ हुआ। तो वो जो चौक और ब्लैक बोर्ड वाला टीचर था, वो अचानक से एक फोन के सामने आके बैठ गया, और ऐसा हम में से बहुत सारे ऐसे टीचर्स थे जो शायद व्हाट्सएप या फेसबुक या इंस्टा के अलावा हमने कभी फोन किसी और काम के लिए यूज किया ही नहीं होगा। वी नेवर न्यू द यूजेज ऑफ फोन, के इस तरह से भी ऐसा क्लास हो सकता है, 300, 400,000 स्टूडेंट्स एक टाइम पे बैठ के क्लास ले पाएंगे, ये सब कभी ड्रीम्स में भी नहीं था। तो इट वाज डेफिनेटली अ चैलेंजिंग सिचुएशन फॉर बिग स्कूल्स आल्सो, चाहे आप उसको, हम ऐसा कहें कि हमने उसे पार पाया, थोड़ा दूसरों से जल्दी कर लिया, लेकिन डेफिनेटली इट वाज अ चैलेंज। जी। प्रिया जी, आगे बढ़ने से पहले क्या हम इस प्रॉब्लम को एज ए सोल्यूशन अगर देखना चाहें कि भाई क्या टिप्स देना चाहेंगे कि भाई कैसे टीचर जो है अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए, या मैनेजमेंट को इस तरह से आगे सोचना चाहिए, ताकि ये अगर प्रॉब्लम हमारे साथ रहने वाला है, आगे भी हो सकता है कुछ और अलग शेप ले ले, तो क्या टिप्स आप देना चाहेंगे? देखिए शफीक जी, यहाँ पे मैं एक पहले ना, हम इसको पहले प्रॉब्लम, कुछ हम ये माने ना कि ये प्रॉब्लम है, पहले हम ये सोचें कि हम जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं, जो भी मैनेजमेंट इस तरह का, जिस तरह का ऑनलाइन स्कूल अब हमारा चल रहा है, तो पहले हमें ये डिफाइन करना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ वो कमियां रह गई हैं, और उन कमियों पे काम करना पड़ेगा। जैसे अभी अभी हमने जब थोड़े 1 मिनट पहले हम बात कर रहे थे, तो मैंने एक बात बोली कि स्क्रीन पे बहुत 2 या 3 बच्चे ही दिखाई देते हैं,
तो क्यों ना हम एक ऐसा कोई कंपल्सरी स्टेटस लगाएं या एक ऐसा कंपल्शन रखें अपनी क्लास में कि इफ यू हैव टू अटेंड दिस क्लास तो आपके वीडियोस ऑन होने चाहिए। आप बिना वीडियो ऑन किए आप क्लास नहीं अटेंड कर पाएंगे। अब मैंने तो कह दिया, लेकिन बच्चा इस बात को मानेगा कि नहीं, पेरेंट इस बात को मानेगा कि नहीं? इसके लिए बहुत टेक्निकल सॉल्यूशंस आर अवेलेबल, लेकिन हम में से बहुत से, क्योंकि हम उस टेक्निकल फील्ड को बिलोंग, हम इंजीनियर्स नहीं है, हम आईटी कंपनी नहीं है, तो हमें इन सब चीजों के बारे में नहीं पता। अब हम एक छोटी सी बात डिस्कस करते हैं कि मोस्ट ऑफ अस यूज जूम एज अ प्लेटफॉर्म। तो जूम में क्या है, कोई भी आओ कोई भी जाओ, अपना नाम बदल दो, अपना कुछ भी लिख दो वहां पे, कोई न्यूसेंस क्रिएट कर दो, टीचर कुछ नहीं कर सकता। सो थोड़ा सा पैसा भी खर्च करना है ऑब्वियसली इफ वी आर रनिंग अ प्लान। तो ऐसा नहीं है कि हम फ्री वाला जूम खरीद के बिना खरीदे और उस पे क्लासेस चला रहे हैं। उस पे 100 बच्चे ही एक टाइम पे क्लास ले सकते हैं और उस पे कोई भी न्यूसेंस क्रिएट हो रही है तो एक तरह से हरासमेंट ऑफ द टीचर एज वेल एज अदर स्टूडेंट्स हु आर नॉट डूइंग दीज थिंग्स। तो सबका हरासमेंट हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है। तो जो पेरेंट घर बैठा है वो अपने माइंडसेट बना के बैठा है कि ऑनलाइन बेकार है, ऑनलाइन से कोई पढ़ाई हो ही नहीं सकती। टीचर फिर भी अपना ट्रांजिशन कर चुका है कि नहीं, अभी हमें ऑनलाइन के साथ रहना है, हमारे पास यही अवेलेबल है। लेकिन अभी पेरेंट ने वो माइंडसेट बनाया ही नहीं है, क्योंकि उसने ये सारी सिचुएशन देखी है कि क्लास में कोई भी आ जाता है, कुछ भी बोल के चला जाता है, कोई बच्चा कुछ कर देता है। सो जूम के पास या फिर और भी देर आर अदर टेक प्लेटफॉर्म्स आर देयर जिनमें पेड वर्जन्स आर अवेलेबल। So with minimum of payment, you will get a secured system. आपके पास एक सिक्योर्ड सिस्टम होगा। उस सिक्योर्ड सिस्टम में सिर्फ वही लोग आ पाएंगे जिनको आप अलाउ करें। तो अगर हम ये सोचें कि ऑनलाइन है तो हम सब कुछ फ्री रखेंगे और बस हो जाएगा, ये मैनेजमेंट के लिए एक बहुत, मैनेजमेंट और प्रिंसिपल्स के लिए एक लेसन की तरह होना चाहिए कि नहीं, ऐसा नहीं है। फीस मिल रही है नहीं मिल रही है वो एक सेकेंडरी इशू है, उसके लिए हम एक अलग से वेबिनार अपना कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट एक बच्चे के बारे में बात हो रही है, उस बच्चे को अच्छी एजुकेशन देने के बारे में बात हो रही है। तो उसके लिए जो भी एक मैनेजमेंट को करना पड़े वो उसे करना चाहिए। ऐसा भी तो हो सकता है कि ऑनलाइन क्लास इतनी अच्छी हो जाए कि आपके 80% पेरेंट ये कह दें कि अभी रुक जाओ, इस सेशन को खत्म हो जाने दो, आप इस ऑनलाइन को चलने दो। दिस कुड हैपन एंड दिस हैज हैपेंड इन माय स्कूल। तो मैं आपको उस तरीके से बता रही हूँ कि अगर आप उतना फेथ अपने पेरेंट्स में, अपने स्टूडेंट्स में दे पाए एज अ मैनेजमेंट, तो यू आर एट अ विन विन सिचुएशन। लेकिन उसमें थोड़ा सा टेक्निकल लोगों की हेल्प लेनी जरूरी है, जो आपको ये बता सके हमें कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करना है और उसे कैसे यूज करना है। सो दैट इस तरह की, अब हमारे पास इस तरह की भी कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें वीडियो ऑन रखना है कि नहीं रखना है, ये टीचर के हाथ में होता है, ये एडमिन के हाथ में होता है। मतलब जो टीचर स्क्रीन शेयर कर रही है, जो टीचर पढ़ा रही है, जिसने क्लास स्टार्ट करी है, मीटिंग स्टार्ट करी है, उसके हाथ में है कि वो वीडियो ऑन रखना चाह रही है कि नहीं सब बच्चों के। So there are various options, there are various platforms जिन पे हम चल के, जिनको यूज करके इन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं और पेरेंट्स के माइंडसेट को चेंज कर सकते हैं कि नहीं, ऑनलाइन एजुकेशन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एजुकेशन एंड इट इज हियर टू स्टे। ये यहाँ रहने वाली है। तो ऐसा ना सोचें कि आज है, थोड़े 2 दिन देख लेते हैं। अभी जब हम थोड़े देर पहले बैकग्राउंड में हम बात कर रहे थे तो हम यही बात कर रहे थे कि 6 साल का बच्चा हो चुका है, उसे अभी तक स्कूल, वो 4 साल का स्कूल भेजना था लेकिन तब पेंडेमिक आ गया। फिर सोचा स्कूल तो जाना नहीं है, घर बैठ के ही पढ़ाई होनी है, क्या क्या पैसा देना। इट्स बिकॉज ऑफ मनी ऑल्सो एंड सम ऑफ द माइंडसेट प्रॉब्लम ऑल्सो। तो अभी क्या पैसा देना, अभी क्या करना है, छोड़ो, एडमिशन नहीं कराते बच्चे का। थोड़ा 1 साल और निकल गया, कोई बात नहीं, इस साल भी ऑनलाइन चल रहा है, हम एडमिशन, हम तो घर में ही पढ़ा लेंगे। वैसे भी ऑनलाइन में पेरेंट को ही पढ़ाना होता है, टीचर क्या पढ़ाता है स्क्रीन पे आके। अच्छा ठीक है,
तो अब वो बच्चे 6-6 साल के हो गए हैं और एक्चुअली स्पीकिंग अभी बच्चों को कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि जो एक बार भी जिसने इंस्ट्रक्शनल फॉर्म ऑफ एजुकेशन को देखा ही नहीं है, वो उस तरीके से नहीं सीख पा रहा है। तो ये सारे माइंडसेट बदलने का काम टीचर्स का और मैनेजमेंट का एज अ होल है। तो इसमें प्रिंसिपल, मैनेजमेंट, टीचर सबको एक साथ होके बहुत अच्छी ट्रेनिंग लेके और स्क्रीन पे आना पड़ेगा। अगर बिना ट्रेनिंग के हम स्क्रीन पे जाके कुछ भी बोलेंगे तो नहीं चलेगा। अभी देखो, मैं इस बात के भी बहुत उसमें पक्ष में हूँ कि पहले क्या होता था कि टीचर अपने स्कूल में होता था, अपने रूम में जाता था, बच्चे उस रूम में आ जाते थे। अगर कोई पेरेंट ये कह दे कि मुझे जाके टीचर की क्लास देखनी है, तो प्रिंसिपल और द मैनेजमेंट कभी भी अलाउ नहीं करता था कि आप क्लास में थोड़ी ना जा सकते हैं, क्लास तो टीचर और बच्चों की होती है, आप तो वहां बिल्कुल नहीं जा सकते। और आज सिनेरियो क्या है कि टीचर जो बोल रहा है, जिस लैंग्वेज में बोल रहा है, जो पढ़ा रहा है, जो उसका नॉलेज है, जो भी वो दिखा रहा है, वो सब पेरेंट सामने आके स्क्रीन पे सब कुछ देख रहा है। तो पेरेंट इज एट अ पोजिशन जब वो ये जज कर पा रहा है कि इस टीचर को कुछ आता भी है कि नहीं। आज वो जज बन के उस स्टेज पे खड़े हो गए हैं जहां पे वो मैनेजमेंट को ये बोल रहे हैं, इस टीचर की तो लैंग्वेज ही ठीक नहीं है, ये कैसे इंग्लिश पढ़ाएगी। सो हमें बहुत प्रिपेयर्डनेस की जरूरत है। पहले क्या है, टीचर घर से थोड़ा सा प्रिपेयर करके आते थे और बच्चों को पढ़ाना होता था। आपका मेंटल लेवल इतना है, बच्चे का अभी है ही नहीं, शुरू हुआ है, तो आप बच्चे को कुछ भी बताओगे वो चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे पीछे पेरेंट भी, एजुकेटेड पेरेंट बैठे हुए हैं, डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, इंजीनियर्स बैठे हुए हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बैठे हुए, अपने बच्चे के साथ पढ़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं ये तो गलत पढ़ा रही है। सो अगर ऐसी सिचुएशन आपके साथ है तो दैट्स रॉन्ग, इसका मतलब आप धोखा कर रहे हैं। और अगर वो फिजिकल में भी कर रहे हैं और वो ऑनलाइन में आपका पता चल गया, तो यू हैव टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ योर टीचर्स। अ मैनेजमेंट हैज टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द टीचर। मैं ये नहीं कह रही ऐसे टीचर को हटाओ, वी नीड टू ट्रेन आवर टीचर्स। हमें अपने टीचर्स को इस लेवल पे ट्रेन करना है कि वो ऑनलाइन एजुकेशन को अच्छी तरह से दे सकें। ऑब्वियसली वो बोर्ड पे बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू ऑनलाइन दे हैव टू बी टॉट अबाउट इट। टीचर को भी बहुत सीखना पड़ेगा इस टाइम पे। जी प्रिया जी, एक बात जो मेरे जहन में थी कि ऑफलाइन जो या फिजिकल क्लासेस होते हैं वहां पर जो है बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट होती रहती है। मिसाल के तौर पर कुछ इवेंट्स हो रहे हैं या फिर इवन असेंबली के दौरान अगर टीचर ने कुछ नोटिस किया कि बच्चे का बिहेवियर कुछ इट्स नॉट अप्रोप्रिएट, तो वो वहीं का वहीं करेक्ट करती है। या फिर बच्चा जो है दूसरे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करता रहता है, तो फिर उसकी जो ग्रूमिंग होती रहती है वहां भी बदलाव आते रहता है। समहाउ जब स्कूल जाता है बच्चा, चाहे ट्रांसपोर्ट में हो या फिर कैंपस में हो या फिर क्लास में हो, कहीं ना कहीं उसका जो भी बिहेवियर इनअप्रोप्रिएट होता है, तो जो भी उसको वॉच करते हैं, वेदर इट इज ड्राइवर ऑफ ए कार, आई मीन स्कूल बस, या फिर कैंपस में गार्ड जो होते हैं, या फिर आया या जो हेल्पर्स होते हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ जिसको आप कह लें, या फिर टीचिंग स्टाफ जो भी ऑब्जर्व करते हैं, तो उसको वहीं करेक्ट करते हैं, तो उसकी एक ओवरऑल डेवलपमेंट जो है वो होती रहती है। लेकिन जब ऑनलाइन हो गया है तो इट्स जस्ट, हाँ मैंने एक 30-40 मिनट का एक लेक्चर लेना है, अब आप सामने बैठे हैं, मैंने बोल दिया, उसके उतनी देर अगर बच्चा बैठ भी लिया सामने, तो फिर उसके बाद बच्चा क्या करता है हमें पता नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं एक सिविलाइज सिटीजन बनाने में कहीं हमारी एक कमजोरी तो नहीं है या फिर या कमी तो नहीं है? शफीक जी, बहुत आपने बहुत इसको अच्छे से रिलेट भी किया और आप इसे बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। और ये प्रॉब्लम हम सब फेस कर रहे हैं कि जब तक हमारे सामने है, जितनी देर हम देख पा रहे हैं उतनी देर ठीक है। लेकिन अगर मैं फिजिकल स्कूल की बात करूं, वहां पे चलिए हम छोटी छोटी चीजों की बात करते हैं जो सोल्यूशन बेस्ड होंगी। स्कूल में स्पेशल असेंबलीज होती थी और उन असेंबलीज में बच्चे पार्टिसिपेट करते थे एवरी डे, या कभी कोई दिवाली है, दशहरा है, देयर आर अदर फेस्टिवल्स सब होते हैं, तो उस टाइम पे वो लोग पार्टिसिपेट करते थे और उनको स्टेज पे आने का और सबके सामने बोलने का मौका मिलता था, एंड दे यूज्ड टू बी कॉन्फिडेंट। अब बहुत सारे स्कूल्स, मैं जब वर्कशॉप्स के लिए भी, ऑनलाइन वर्कशॉप्स आजकल हो रही हैं टीचर्स के साथ, तो जब मैं उनसे बात करती हूँ तो दे ऑल्सो से कि हाँ अभी हमें पता नहीं हमारा बच्चा बोल भी पाएगा नहीं बोल पाएगा, तो क्यों ना हम ऑनलाइन स्पेशल असेंबलीज रखें। हम क्यों ना
बच्चे को वहां बोलने का चांस दें। क्यों? इसमें देखिए यहाँ पे हर चीज थोड़ा सा टाइम मांग रही है, थोड़ी सी ट्रेनिंग मांग रही है। क्यों ना हमारा टीचर हमारे बच्चे को कॉल करके या उसके पेरेंट्स को कॉल करके कि कल हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करने वाले हैं या अगले हफ्ते हमारा रिपब्लिक डे आने वाला है, तो वील बी हैविंग अ स्पेशल असेंबली। मैं चाह रही हूँ आपका बच्चा रिपब्लिक डे पे ये वाली लाइंस बोले, जो कि हम फिजिकली भी तो ऐसा ही किया करते थे। हम बच्चे को कुछ लाइंस लिख के देते थे या बच्चे को कुछ मेमोराइज कराते थे और बच्चा सबके सामने बोलता था। हाँ, यहाँ एक कंस्ट्रेन रहेगा कि वो बच्चा सबके सामने बोलेगा, लेकिन फिजिकली वो मतलब वो स्टेज पे अकेले नहीं होगा, उसके पेरेंट्स होंगे उसके साथ। लेकिन इन सब चीजों, मतलब मैं ये नहीं कह रही हम 100% अचीव कर पाएंगे, पर अगर हम 90% भी अचीव कर लेते हैं इसके माध्यम से, तो दैट्स गुड टू गो विद। सो हम ये कर सकते हैं। सेकेंडली, जहां आपने बात करी कि हमें पता नहीं पीछे से बच्चा क्या कर रहा है, तो बेसिकली बहुत सारे टीचर से बात करके और बहुत सारा बच्चों को देख के मुझे लगता है लैक ऑफ फीडबैक रहा कि पेरेंट भी टीचर को फीडबैक नहीं दे पाए और टीचर भी पेरेंट को फीडबैक नहीं दे पाई, और बच्चा बीच में वह मजे ले रहा है। बच्चा आराम से अपना टीवी देख रहा है, डोरेमोन देख रहा है, उसको जो ऑनलाइन देखना है वो देख रहा है, वो डिफरेंट एप्स का यूज कर रहा है, जो कि आई डोंट नो एज अप्रोप्रिएट है भी कि नहीं। बहुत सारा रोल पेरेंट्स का और बहुत सारा रोल टीचर्स का है। क्यों ना हम इवनिंग सेशंस ऑफ पीटीएम रखें। दिन में ऑब्वियसली क्लासेस होती हैं, जैसा मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि पेरेंट टीचर मीटिंग एसोसिएशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्टूडेंट टीचर एंड पेरेंट एंड स्कूलिंग एंड एवरीथिंग। तो क्यों ना शाम को रोज एक टीचर, एक क्लास टीचर 5 पेरेंट्स से बात करे ऑनलाइन आके, हम पर्सनली। क्योंकि देखिए पीटीएम एक ऐसी चीज है जो मैं 5 लोगों को इकट्ठा बिठा के तो नहीं कर सकती। आई हैव टू पर्सनली टॉक टू द पेरेंट, क्योंकि आपके बच्चे की प्रॉब्लम दूसरे बच्चे से अलग हो सकती है। तो क्यों ना हम एक दिन में 5 के हिसाब से भी चलते हैं, तो क्लास टीचर 40 या 45 की स्ट्रेंथ को आराम से थोड़े ही दिन में कवर अप कर ले। तो वी हैव टू यू नो मैं बहुत ज्यादा इसके पक्ष में हूँ कि डेफिनेटली ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन जो छोटे छोटे सॉल्यूशंस हम लेके चल सकते हैं। अब बच्चे को कॉन्फिडेंट बनाने के लिए क्लास में उससे जब भी हम कोई भी एक्सप्लेनेशन करा रहे हैं, कुछ भी कोई भी चीज करा रहे हैं, तो क्यों ना हम बच्चे को अनम्यूट करके और उससे आंसर पूछा जाए उसी टाइम। अगर उसे नहीं, हाँ, अब इस बात के ऊपर भी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। टीचर ने बच्चे को अनम्यूट किया और कहा कि बेटा यू हैव टू टेल मी द आंसर फॉर दिस। तो क्लास 9th का बच्चा है और वो, मैम आपकी आवाज नहीं आ रही, आई कैन नॉट हियर यू मैम। मैम मेरा तो वीडियो ही बंद हो गया मैम। सो देयर आर टेक्निकल इश्यूज क्रॉपिंग अप। अब इस चीज को इंटरेस्टिंग बनाना, रादर देन आस्किंग अ क्वेश्चन। जब ऐसा तो क्लास में भी तो होता था, जब हम फिजिकल क्लास में होते थे और टीचर अचानक से एक बच्चे से क्वेश्चन पूछ लेती थी, तो नीचे मुंह करके खड़ा हो जाता था। उसको नहीं आता तो नहीं आता, सिंपल। ये क्लास में भी होता था। पर अब क्या हो रहा है, अब एक को देख के दूसरा भी, तीसरा भी। क्लास में थोड़ा कंट्रोल रहता था टीचर का, तो सारे अपना वीडियो ऑफ कर लेते हैं कि अभी मैम मेरा भी टेक्निकल, मैम बिल्कुल आवाज ही नहीं आ रही। सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर, बट किसी तरह हमें उनसे कोप अप करने के लिए छोटे छोटे कुछ गेम खेल लेते हैं, कुछ कुछ इस तरह का कि ठीक है नेक्स्ट टर्न आपका है, आपको पॉइंट्स मिलेंगे। और ये जो इस तरह के फीडबैक्स हैं कि आपके बच्चे का ये अच्छा चल रहा है, कुछ अच्छा फीडबैक हम ऑनलाइन भी सबके जो अच्छे फीडबैक्स हैं, क्यों ना हम वो ऑनलाइन दें, क्योंकि पेरेंट भी बैठे रहते हैं वहां पे, बच्चा भी बैठा होता है। तो क्यों ना हम उसे ऑनलाइन फीडबैक्स दें कि ओके दिस वाज रियली गुड, आपने बहुत अच्छा आंसर किया। आप देखेंगे कि इस तरह का फीडबैक जब बच्चे को सबके सामने मिलेगा, तो डेफिनेटली वो अगली बार वीडियो ऑन करके आंसर देने की कोशिश करेगा। So these things are important in these cases. प्रिया जी, वैसे आपकी जो बड़ी स्कूल है वहाँ शायद रिसोर्सेज का प्रॉब्लम नहीं है, इशू नहीं है, लेकिन जो दूसरे स्कूल्स को आप कंसल्ट, मतलब दूसरे जो स्कूल्स आपको कंसल्ट करते हैं, वहाँ शायद आपने नोटिस किया होगा कि कुछ पेरेंट्स जो है जो कॉमन रीजंस बताते हैं कि भाई एक ही हैंडसेट है घर पे और पापा जो है वो जॉब पे चले जाते हैं, तो घर पे कोई डिवाइस नहीं है, या फिर जो है नेटवर्क जो है वो सही नहीं आता है, या फिर हमारे लोकेशन में इलेक्ट्रिसिटी चली गई है। दीज आर सम ऑफ द टेक्नोलॉजी रिलेटेड इश्यूज होते हैं।
तो आप इन चीजों को कैसे एड्रेस करती हैं? जी जी, शफीक जी, ये मैं सच बताऊं तो आपको बड़े स्कूलों में भी ये प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि बड़े स्कूल में भी हो सकता है एक ऐसे बैकग्राउंड का बच्चा आता हो जो एक मतलब एक मिनिमलिस्टिक उसकी फाइनेंशियल कंडीशन हो, या कुछ भी हम इसको इस तरह से कह सकें। तो ये प्रॉब्लम्स यहाँ भी रहती है। ये प्रॉब्लम वहां भी होती है कि दोनों पेरेंट ऑफिस चले जाते हैं, फोन अपना वो साथ लेके गए हैं, पीछे से दो बच्चे हैं, क्या पता उनके पास एक ही मोबाइल है, तो एक मोबाइल पे कौन क्लास ले, कैसे करें। तो हमने कुछ, और कई विलेजेस में तो ये प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि वहां उनके पास तो शायद वो उस तरह का फोन ही अवेलेबल नहीं है। आप ये सोचिए, वो बिना स्क्रीन के, वो तो बटन्स वाले फोन अभी भी यूज कर रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम्स, यस, दीज आर रेलिवेंट प्रॉब्लम्स, और इनके बारे में हमें बात करनी चाहिए। अब मैं आपको कुछ सॉल्यूशंस इसके बताऊंगी कि स्कूल्स इसको कैसे कोप अप करते हैं, हम लोगों ने कैसे इसको कोप अप कराया है। जिसके पास कुछ भी है ही नहीं, उसके पास ऐसा घर में फोन ही नहीं है, आप ये समझिए कि वहां पे इलेक्ट्रिसिटी का इशू है, देयर आर सो मेनी इश्यूज देयर। तो उनका वीकली एक दिन रखा गया कि आप स्कूल से, आप के पेरेंट्स या जो भी जॉब करने जाते हैं या बाहर कोई भी लाइवलीहुड के लिए जाते हैं, तो वो स्कूल आएंगे, यहाँ पे नोट्स रखे हुए हैं चैप्टर वाइज, या जो भी, मतलब एक तरह से जैसा भी टीचर ने प्लान कर रखा है, वीकली नोट्स या चैप्टर वाइज नोट्स आपको यहाँ पे फोटोकॉपी करके पूरा अच्छे से बना के रखे हुए हैं। आपको बस आना है और यहाँ से लेके जाना है, और जो असाइनमेंट पिछली बार लेके गए थे वो सबमिट करके जाना है। मैं डेफिनेटली ये कहूंगी कि यहाँ पे बहुत सारा इंटरैक्शन की प्रॉब्लम और बहुत प्रॉब्लम हमने अभी भी छोड़ दी हैं, जिनके सोल्यूशन हमारे पास इन केसेस में नहीं है, लेकिन फिर भी हमने उन बच्चों का हाथ नहीं छोड़ा है, ऐसे पेरेंट्स का हाथ नहीं छोड़ा है हमने। क्योंकि अब ऑब्वियसली स्कूल उन्हें फोन तो नहीं दे सकता, देखिए मैं ऐसा तो नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ, अगर घर में एक भी फोन अवेलेबल है, सपोज एक ही फोन है, तो क्यों ना स्कूल अपना एक यूट्यूब चैनल बनाए। स्कूल के भी तो यूट्यूब चैनल्स होते हैं, जैसे मेरे स्कूल का भी एक यूट्यूब चैनल है। तो जो बच्चे वहां ऑनलाइन में पढ़ाई नहीं कर पा रहे, उस स्पेसिफिक टाइम पे पढ़ाई नहीं कर पा रहे, तो क्यों ना वो जब भी उनके पेरेंट घर आए या एक बच्चा ऑनलाइन पे पढ़ाई कर ले और एक उस यूट्यूब चैनल पे रिकॉर्डेड वीडियो से पढ़ाई कर ले, शाम को कर ले, रात में कर ले, जब उसके पेरेंट्स साथ हो तब कर ले, वर्किंग पेरेंट जब घर आते हैं तो वो यूट्यूब चैनल वाले वीडियोस एवरीडे के देख ले, उस पे जो होमवर्क दे रखा है वो देख ले। तो करने के, पर इन सब, जहां आपने देखा, जहां मैंने बोला कि फोटोकॉपी करा के रख ली गई है, वीकली वो पेरेंट जाके अपनी फोटोकॉपी उठा के ले आए, घर पे बच्चे को दे दे, इन सब चीजों में जहां भी देखिए थोड़ा सा स्कूल की तरफ से फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट प्लस थोड़ा एक्स्ट्रा काम इन्वॉल्व है। जहां भी यूट्यूब वीडियो बनाने की मैं बात कर रही हूँ, तो टीचर हैज टू गिव सम एक्स्ट्रा टाइम एंड एनर्जी फॉर मेकिंग यूट्यूब वीडियोस चैप्टर वाइज, और वो उसे पूरा पोस्ट करेगी और फिर वो उसके बच्चे उनको देख पाएंगे। तो हर जगह पे हम ये नहीं कह सकते, देखिए पेरेंट्स ने बहुत बड़े बड़े इश्यूज उठाए पेंडेमिक में, हम फीस नहीं देंगे, हम ये करेंगे, आप क्या पढ़ाते हो, आपकी तो बसें नहीं चलती, फिर आप पैसा क्यों लेते हो। मैं सारे उनकी सारी बातें मैं मानने को तैयार हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मैनेजमेंट, टीचर्स और प्रिंसिपल्स की भी तो कमी रही होगी ना, कि वो उस तरह की क्वालिटी डिलीवर ही नहीं कर पाए जिसपे पेरेंट को प्राउड फील होता कि नहीं नहीं मैं करूंगा, ये करूंगा। तो एनीवेज कहीं ना कहीं इनकी भी कमी रही, और इन कमियों को अगर वो पूरा कर लेते हैं तो हम एटलीस्ट पेरेंट को समझा सकते हैं कि देखिए, अगर आप ऐसे नहीं कर पाए तो हमने आपके लिए ये किया, आप आके ले सकते थे नोट्स, आपके बच्चे की कॉपी हम चेक करें। इनफैक्ट हमने स्कूल्स को, हमारे कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जिसमें इस तरह का ऑनलाइन नहीं हो पाया बिकॉज वो रिमोट एरियाज में है, तो वहाँ वीकली मतलब वो वीकली काम जाता था, घर पे बच्चा कॉपी उसको करता था, याद करता था, टेस्ट करता था, फिर वो वापस आता था, फिर टीचर उसे दिन में चेक करती थी, अगले हफ्ते वो वापस जाता था। तो मतलब थ्रू आउट द ईयर पूरा टेस्ट सब कुछ ऐसे ही हुआ। और मैं ये नहीं कह सकती कि वो बच्चा 100% उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो गया, लेकिन जहां जितना अवेलेबल था उसमें हम 50-60% उसको दे पाए। एंड
kids were satisfied, parents were satisfied, क्योंकि वही बात है, जब कुछ नहीं हुआ तो हमने ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ कदम बढ़ाया, तो जब कुछ नहीं था तो हमने वहां उस तरह का काम किया। जी। Yes. और एक इश्यू जो होता है कि जो स्पेशल एजुकेशन नीड्स वाले जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, वैसे भी इवन नॉर्मल डेज में जहाँ मतलब कोविड वगैरह रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो जब फिजिकल या ऑफलाइन क्लासेस चलती होती हैं, तब भी जो है मेन स्ट्रीम स्कूल में जो है उनका मतलब लेना या उनको दूसरे बच्चों के साथ पढ़ाना जो है थोड़ा मुश्किल होता है, उनकी डिपेंडिंग अपॉन देयर अंडरस्टैंडिंग लेवल। तो ऑनलाइन जब एजुकेशन शुरू हो गया तो मतलब हाउ डू मतलब सॉर्ट इट आउट कि भाई हाँ ये स्पेशल एजुकेशन के बच्चे हैं, इनको कैसे डील करना है, क्योंकि यहाँ नॉर्मल बच्चों की बात हो रही है कि भाई उनको कंट्रोल करना मुश्किल है, उनको डील करना मुश्किल है। तो यहाँ स्पेशल एजुकेशन नीड्स वाले जो बच्चे होते हैं, विच इज अ बिग चैलेंज फॉर द टीचिंग स्टाफ, तो आप उसको कैसे मतलब टिप्स देंगे कि भाई हम कैसे इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं? ये शफीक जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है, क्योंकि हर स्कूल में एक कैटेगरी होती है जिसमें हमारे पास इस तरह के बच्चे हैं और हमें उन पे स्पेशल ध्यान भी देना पड़ता है, क्योंकि उनकी स्पेशल नीड्स हैं, तो ऑब्वियसली वी हैव टू केटर टू दोज नीड्स। इनके वैसे भी देखिए, मेन स्ट्रीम एजुकेशन में इनको लाने का जो तरीका है हमारा, जो हम फिजिकल स्कूल में करते हैं, तो उसमें भी हमें इन पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम, एनर्जी, सब कुछ देना पड़ता है। इनके साथ 1-to-1 इंटरेक्शन करना पड़ता है, स्पेशल काउंसलिंग्स करनी पड़ती हैं, स्पेशल गेम्स बनाने पड़ते हैं इन बच्चों के लिए, सो दैट ये अपना काम अच्छे से मतलब पढ़ाई अच्छे से कर पाए। द सेम वे इनके लिए इनको हम इस नॉर्मल टाइम टेबल फ्रेम में नहीं रख सकते, और रखना भी नहीं चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि अगर रख लेंगे तो कोई प्रॉब्लम है, अगर रख लेंगे तो सिर्फ ये प्रॉब्लम है कि ये वो अचीव नहीं कर पाएंगे जो इन्हें करना है, जो हमारा लर्निंग आउटकम है उसे अचीव ही नहीं कर पाएंगे। सो बेसिकली हमें एक अलग टाइम फ्रेम बनाना पड़ेगा, और रादर देन टीचिंग देम वी हैव टू टीच देयर पेरेंट्स। जब स्पेशल बच्चों की क्लास होती है तो उसमें बच्चे के साथ पेरेंट का होना, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट ऑनलाइन, तो उसमें पेरेंट का होना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि थ्रू आउट द डे हमें पेरेंट को कुछ ऐसी एक्टिविटीज की, भाई सपोज एवेपोरेशन मेरा कंसेप्ट चल रहा है क्लास में, मैं क्लास 3rd की बात कर रही हूँ जहां पे मैं एवेपोरेशन का कंसेप्ट समझा रही हूँ, तो जब मैं ऑनलाइन क्लास में अगर कोई प्रैक्टिकल कराती हूँ तो मैं पेरेंट को बोलूंगी आप ये अटेंड करोगे। स्पेशली उनके लिए हमें इवनिंग में एक बार टाइम देना पड़ेगा, उनके साथ एक 20 मिनट्स, हाफ एन आवर सेशन रखना पड़ेगा कि हम आज इस वीक में हम ये कराएंगे, आप प्लीज मेरा ये वाला सेशन देखिएगा, और मैं आपके बच्चे से शाम को इस टाइम पे इंटरेक्ट करूंगी, यू हैव टू बी देयर। फिर शफीक जी, मैं फिर से कहूंगी, इन सब चीजों में टीचर, मैनेजमेंट और प्रिंसिपल को एक्स्ट्रा टाइम एंड एनर्जी देना पड़ेगा, तभी ऑनलाइन एजुकेशन उस लेवल पे आ पाएगी कि जहां पेरेंट ये कहेगा यस, मैं इस चीज के लिए पे करने के लिए तैयार हूं, मेरा बच्चा अच्छे से पढ़ पा रहा है। तो अगर हमें एक स्पेशल बच्चे की नीड को समझना है तो वी हैव टू गिव अ स्पेशल टाइम एंड अटेंशन टू द चाइल्ड। हम शाम को कर सकते हैं, हम आफ्टरनून में जब आपका ऑनलाइन ब्रेक है तब आप कर सकते हो, वो डिपेंड करेगा कि पेरेंट के साथ हम कॉल पे बात करेंगे कि आप कब फ्री हैं, आप किस टाइम पे आ सकते हैं, मैं कब फ्री हूँ, मैं किस टाइम पे आ सकती हूँ, और हम वो ट्राइपॉड स्टैंड जो होता है जिसके तीनों जब तक उनकी लेग्स नहीं मिलेंगी तो वो स्टेबल नहीं हो पाएगा। तो बच्चा भी, टीचर भी और पेरेंट भी जब आपस में उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे तो डेफिनेटली बात करके चीजें ज्यादा अच्छी हो सकती हैं। yes. हमारे दर्शकों को मैं याद दिला दूं कि जो स्पेशल एजुकेशन नीड्स वाले बच्चों की जो बात हो रही थी, वो ऐसे बच्चे हैं जो मिसाल के तौर पर कोई अटेंशन की प्रॉब्लम्स, एडीएचडी का है, या फिर ऑटिज्म का है, या फिर डाउन सिंड्रोम है, या फिर डिस्लेक्सिक बच्चे, मतलब उनको कुछ लर्निंग, स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर्स हैं। इस तरह के जो बच्चे होते हैं इनको थोड़ा स्पेशल केयर देने की जरूरत होती है, एक्स्ट्रा टाइम एलोकेट करने की जरूरत होती है, क्योंकि बच्चे ये थोड़ा रिलेटिवली दूसरे बच्चों के बनिस्बत थोड़ा स्लो होते हैं लर्न करने के लिए, इनको थोड़ा खास टाइम देने की जरूरत होती है। वो उसी बात पे प्रिया मैम हमें समझा रही थी। प्रिया जी, एक
कॉमन प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स के साथ हम देखते हैं कि बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं ऑनलाइन, ठीक है ना। जैसे ही वो लॉग इन करके बैठे, कहीं से कुछ पॉपअप हुआ तो उन्होंने यहाँ वीडियो बंद करके, मतलब जो वीडियो का अकाउंट होता है उसको बंद कर दिया और वो दूसरी चीजें पे ब्राउज करने लग गए, या फिर जो है वहीं गेम खेल रहे हैं, या फिर जो है पीछे से आवाजें आ रही है तो बच्चे उधर चले गए। तो ये डिस्ट्रक्शन का जो प्रॉब्लम है, इनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर डेफिनेटली असर करता है, लेकिन उसको हम थोड़ा कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं? ये डिस्ट्रैक्शन का प्रॉब्लम है और शायद आगे भी रहेगा, पर इसको थोड़ा सा मिनिमाइज जैसे किया जा सकता है, उसका मैं थोड़ा सा एक सोल्यूशन देना चाहूंगी कि टीचर को फ्रीक्वेंट क्वेश्चनिंग करनी चाहिए क्लास में। पहली चीज, बच्चे को एक हल्का सा वो रहना चाहिए कि कभी भी तुमसे भी पूछा जा सकता है, कभी भी तुम्हारा हैंड रेज करने के लिए बोला, तुम्हें पता ही नहीं होगा कि तुम्हारा ऐसा हो रहा मोर है। जब भी इंटरेक्टिव। आप ऐसा मोर इंटरैक्टिव जी। और क्लास को थोड़ा सा और लाइवली बनाना है। अब आप देखिए वो वीडियो में, अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा फिर से रिलेट करूंगी चीजों को, वो वीडियो में क्या देखता है, वो वीडियो में फन देखता है, एंटरटेनमेंट देखता है। क्यों ना हम अपने ऑनलाइन क्लासेस को, हमारे टीचर इस तरह का बनाएं कि वो भी एंटरटेनिंग लगे। एजुकेशन कैन बी एंटरटेनिंग, इट कैन बी एंटरटेनिंग, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा मेहनत टीचर की लगती है। उसको नए नए तरीके ढूंढने होते हैं, कैसे मैं बच्चों को फन वे में ये चीज सिखा दूंगी, कैसे मैं खेल खेल में ये चीजें सिखा दूंगी। तो उसके लिए, और कैसे मैं बच्चों को इन्वॉल्व करूं बीच बीच में क्वेश्चन पूछ के, और रेलेवेंट टू द टॉपिक में क्वेश्चन पूछती रहूं और बच्चे आंसर करते रहे, उन्हें मोटिवेट करूं कि यस यू आर डूइंग इट राइट। तो इस तरह की, एंड सेकेंडली एक हमें आईटी जो हमारे हेल्प लाइन है, मतलब जो हमारे कंप्यूटर टीचर हैं या वो जो भी आईटी में हमारी हेल्प कर रहा है, हमें उनकी हेल्प लेनी चाहिए। यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स भी अवेलेबल हैं शफीक जी, जिन पे जैसे ही बच्चा अपनी ऐप स्विच करता है, सपोज मैं अभी जूम पे हूँ और मैं अपनी ऐप स्विच करके गूगल पे चली जाती हूँ, या मैं आई गो टू सम अदर ऐप, तो वहां पे नोटिफिकेशन आ जाता है टीचर के पास कि दिस चाइल्ड हैज स्विच्ड यू नो द ऐप। तो आप उसी टाइम बोल सकते हो, अरे कुछ भी, बच्चे का नाम रोहन आपने बोला कि रोहन आप फेसबुक पे कैसे चले गए, कम अगेन, कम बैक टू द क्लास। तो बट इसमें थोड़ा सा टेक्निकल उसका एंट्री चाहिए। ये सब चीजें थोड़ा सा पेड हैं, तो मैं शुरू से आपको कह रही हूँ कि स्कूल को थोड़ा सा फाइनेंशियल अपने ऊपर बर्डन लेना पड़ेगा, और टीचर्स को थोड़ा ट्रेन करना पड़ेगा, और टेक्निकल हेल्प को अपने साथ, सपोर्ट को अपने साथ रखना पड़ेगा। जो चीज है, इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ आपने लॉग इन कर दिया, क्लास अटेंड किए। कभी कभी आपको असाइनमेंट सबमिट करने होते हैं, या टीचर को जो है असाइनमेंट देने होते हैं, या फिर इवैल्यूएशन होता है, फिर जो है फीडबैक देने होते हैं। ये सारा जो है ऑनलाइन पे कितना इफेक्टिव है, और अगर नहीं है तो उसका क्या सूरत हाल हो सकती है, तो कैसे उसको हम डील कर सकें? जी जी, शफीक जी, ऑनलाइन पे अभी बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे आ गए हैं जहाँ पे ये सब किया जा सकता है। लेकिन मैं, अब देखिए, इसमें बहुत सारा पेरेंट इन्वॉल्वमेंट, टीचर को पेरेंट के साथ बैठ के, मतलब ऑनलाइन बैठ के और इंटरेक्ट करना पड़ेगा कि जब आपका, अब देखिए, जब आपका बच्चा टेस्ट देगा तो आपको वहां बैठे रहना है, उसे चीटिंग नहीं करने देना है। तो आप मानेंगे नहीं कि क्योंकि देखो बच्चा पूरे साल पढ़ नहीं रहा है, वो एज सच टीचर के किसी भी कांटेक्ट में नहीं है फिजिकल में, स्कूल, तो पता नहीं उसने नोटबुक बना रखी है नहीं बना रखी है, उसने वो काम उसने याद कर, लेकिन उसे ये पता है अरे ऑनलाइन टेस्ट होगा, मैं तो नीचे कॉपी रखूंगा और जो क्वेश्चन आएंगे मैं फटाफट लिख दूंगा देख के और मैं भेज दूंगा, किसी को नहीं पता चलेगा। अब उसके उसके पेरेंट को भी पता है मेरा बच्चा नहीं पढ़ता है, उसके मार्क्स कम आने वाले हैं, तो पेरेंट भी सपोर्ट कर रहा है, कई बार खुद ही आंसर लिख रहा है, अरे खुद ही आंसर बता भी रहा है पेरेंट की, बेटा इसका आंसर ये नहीं है, ये इसका आंसर, वो साथ में बता रहा है। कई बार मैं तो ऑलमोस्ट पूरे दिन अपने बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस में बीच में रहती हूँ जब टीचर पढ़ा रहे होते हैं, तो मैं सुनती हूँ टीचर बच्चे से पूछता है कि ये कलर, सपोज कोई भी पूछ रहा है ये कलर ऐसा क्यों होता है, तो बच्चे ने सपोज कुछ आंसर दिया, पीछे से पेरेंट बोल रहा है नहीं 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 बेटा ये नहीं, इसका आंसर ये है, तुम्हारे ये मार्क, तो अभी हम सुन रहे हैं, उनकी भी बातें सुन रहे हैं। सो बेसिकली ये सब
पेरेंट को भी हमें पेरेंट को समझाना है कि इस तरह के प्लेटफॉर्म पे मैं 100% अचीव नहीं कर पाऊंगी अगर आप मेरा साथ नहीं देंगे। मुझे आपके बच्चे की ट्रू फीडबैक मैं तभी दे पाऊंगी जब आप मेरा साथ देंगे। तो वैसे तो अब ऐसे एप्स हैं जिसमें लाइव प्रॉक्टरिंग भी हो रही है। जब आपका बच्चा एग्जाम दे रहा है उस टाइम पे लाइव वो स्क्रीन के सामने बैठा हुआ है और वो लाइव ही पेपर को कर रहा है उसी स्क्रीन के ऊपर। अगर वो ऐप स्विच करता है या वो कहीं से पूछता है, कुछ बोलता है, अगर वो अपनी स्क्रीन से आगे पीछे होता है तो वहां पे पॉपअप्स आते हैं और उसके मार्क्स डिलीट होने लग जाते हैं। सपोज द टोटल पेपर इज ऑफ 30 मार्क्स, तो आपके जितने रेड पॉपअप्स आएंगे बिकॉज आप स्क्रीन से बाहर चले गए, आपकी स्क्रीन में एक और आदमी आ गया, यहाँ कोई और, देयर आर सेवरल लाइक आईटी कंपनीज हैव वर्कड अ लॉट और उन्होंने एआई इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी ने बहुत काम किया है इस पे और बहुत अच्छे फीचर्स बनाए, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी ये 100% इफेक्टिव नहीं होते। मैंने यहाँ तक देखा क्योंकि आपकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है उस ऐप में, तो एक बच्चे ने अपना पूरा एक दूसरे फोन में एक फोटो लगा के उसके सामने रख दिया कि लुक आई एम हेयर ओनली और मेरे पूरे मार्क्स आएंगे, और बच्चा पीछे पेपर कर रहा है। सो वी ऑल नीड ईच अदर्स हेल्प, ये हमारा अकेले का काम नहीं है। अभी बच्चा पूरे दिन पेरेंट के पास भी है। जब हम पेरेंट की पीटीएम ले रहे हैं, अभी एक एक दो दो करके शाम को 5-5 पेरेंट्स की पीटीएम होती है, तो हम उनसे बात करते हैं, तो हम उन्हें समझाते हैं अब आपकी भी जिम्मेदारी उतनी ही है। जब मेरे पास बच्चा आता था तो आप पीटीएम में आके ये कहते थे क्या सुबह 8 बजे हम भेज देते हैं, दोपहर तक आपके पास रहता है, आप संभालो। तो अब हम भी तो ये कह सकते हैं कि अब दोपहर तक क्या, ये पूरे दिन ही 24/7 आपके पास रहता है, तो क्यों ना आप संभालो। तो हम ये भी नहीं कह रहे कि पूरा संभालो, पर कुछ तो संभालो, एटलीस्ट ड्यूरिंग द असेसमेंट टाइम, एग्जाम टाइम आप थोड़ी हमारी हेल्प कर दें कि बच्चा, क्योंकि देखिए अब यहाँ से कुछ मोरल जो चीजें बच्चा स्कूल में सीखता था, कुछ ऑनेस्टी सीखता था, नो चीटिंग सीखता था, ये सारी चीजें वो स्कूल में सीखता था, ये सोशल एनवायरनमेंट से सीखता था, अब वो चीज नहीं है अवेलेबल। तो और पेरेंट भी अगर ये इस तरह की हेल्प करेगा कि नहीं इसका आंसर ये है, आप लिख लो और ये दे दो और मैं लिख देता हूँ। कई बार मैंने 1-2 कॉपीज ऐसी देखी, पेरेंट ने ही पूरी कॉपी बना रखी है, क्वेश्चन आंसर सब पेरेंट ने कर रखे हैं। क्योंकि बच्चे का काम पूरा करना था तो इसलिए हमने कर दिया। ये सब रोकना पड़ेगा, हमें बच्चे से कराना है, क्योंकि देखो वैसे ही सोशल इंटरेक्शन नहीं हो रहा, आप उसे गलत चीजें, मोरालिटी में भी गलत चीजें सिखा रहे हो, सो दैट्स रॉन्ग। तो वी नीड टू इंटरेक्ट लॉट। मतलब पहले पीटीएम अगर हम साल में 6 बार लेते थे, अब हमें पीटीएम हर मंथ में 2 बार लेने की जरूरत है। हम शाम के टाइम पे या कोई भी एक दिन ऑफ रख के स्कूल का ऑनलाइन 1 by 1 हमें पीटीएम लेनी पड़ेगी और बच्चे के बारे में बात करके पेरेंट को फीडबैक देना पड़ेगा, पेरेंट हमें बताएगा, वी हैव टू कोलैबोरेट। जी प्रिया जी, आपने बहुत ही मजेदार अंदाज में समझाने की कोशिश की। आई एम श्योर हमारे दर्शक जो है वो अपने आप को रिलेट कर पाएंगे कि डे टू डे हमारी लाइफ में क्या हो रहा है। तो और एक चीज जो प्रैक्टिकल इशू जो देखा जाता है कि लेट अस से एक फैमिली में एक 3-4 बच्चे, ठीक है, एक बच्चा ग्रेड 1 में है, एक ग्रेड 4 है, एक ग्रेड 8 या 10, इस तरह से हर अलग अलग ग्रेड में एक बच्चा पढ़ रहा है और सारे स्कूलों का एक ही टाइम होता है, लेट अस से 10 to 4, जस्ट आई एम गिविंग एन एग्जांपल, ठीक है। तो सारे बच्चों के ऑब्वियसली क्लासेस उसी टाइम फ्रेम में होंगे और लेट से एक बच्चे की जो है आधे आधे घंटे या 40 मिनट की एक क्लास होती है, तो लेट से 5-6 क्लासेस पर डे हो रही है, यानी तकरीबन 3-4 घंटे जो है बच्चा एक डिवाइस लेके बैठता है। तो अब यहाँ हर बच्चे के साथ एक गैजेट होना चाहिए और हर बच्चा जो उसी वक्त टाइम बैठा हुआ है, तो ये गैजेट रिलेटेड या टेक्नोलॉजी रिलेटेड इश्यूज जो आते हैं, तो ये आप मतलब आई एम श्योर आप फेस किए होंगे, तो उसको जरा हम कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, जरा अगर आप हमारा रहनुमाई करेंगे तो अच्छा रहेगा। शफीक जी, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि थोड़ा सा हम YouTube वीडियोस या जो वीडियोस बनाए हैं उनकी हेल्प हम इसमें ले सकते हैं। अदरवाइज अगर अगर एज अ पेरेंट मैं ये सोचूं नहीं मेरे तीनों बच्चे या फिर मेरे ब्रदर के भी जो 3 बच्चे यहीं पढ़ रहे हैं, तो सारे के 6 बच्चे अगर एक ही साथ क्लास लेंगे तो डेफिनेटली सबके पास अपना गैजेट होगा और ऑलमोस्ट एक ही टाइम पे वो पढ़ रहे होंगे। दो मैंने ऐसा भी देखा है
एक बच्चा उस कॉर्नर में पढ़ रहा है, एक बच्चा इस कॉर्नर में पढ़ रहा है, और दोनों एक दूसरे को चिल्ला भी रहे हैं, तेरी आवाज बहुत ज्यादा आ रही है मेरे पास, यू कीप मम, वो उसको बोल रहा है। तो ये भी हमने देखा है फैमिली में, वहां मम्मी खाना भी बना रही है, बच्चे के पास अपना स्पेस भी नहीं है। ये भी जी, हमने प्रॉब्लम महसूस की है जी, कि बच्चे के पास अपना कोई स्पेस नहीं है। अभी वो यहाँ बैठा हुआ था सोफे पे, थोड़ी देर बाद वो किचन के उधर चला गया, मम्मी ने कहा कि वहां पे अभी कोई गेस्ट आ गया है तो वहां से उठ जाओ, अभी अंदर चले जाओ। अरे मम्मी अंदर नेटवर्क नहीं आ गया, फिर वो छत पे चला गया। तो यस, दीज आर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, ये तो होनी ही है। तो जी, इसमें अब नेक्स्ट है आई साइट इश्यूज भी हो रहे हैं, क्योंकि बच्चा आप ये देखिए सुबह 8-9 बजे से वो क्लास लेके शाम को 3-4 बजे तक जब वो क्लास ले रहा है, तो डेफिनेटली आई साइट इश्यूज होंगे। तो इसको कोप अप करने के लिए देयर इज अ सोल्यूशन, हम ऐसा कर सकते हैं। देखिए जब भी एक टीचर पढ़ाता है, सपोज अ टीचर टीचर्स फॉर लाइक 40 मिनट्स का क्लास होता है, या 30, 35, 40 मैक्सिमम इतना ही क्लास होता है। तो 40 मिनट्स की क्लास में जब आप ये देखेंगे, यूजुअली जो एक प्रैक्टिस होती है टीचर की, वो फर्स्ट 20 मिनट्स एक्चुअली पढ़ाता है, जिसमें वो कंसेप्ट क्लियरेंस या और जो भी उसका जो भी वो नॉलेज ट्रांसफर करना चाहता है वो ट्रांसफर करता है। और उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन चलता है, उसके बाद वो डाउट्स लेता है, उसके बाद एक एक्स्ट्रा 20 मिनट्स का टाइम होता है जिसमें वो इंटरैक्ट कर रहा होता है, वो पूछ रहा होता है, बच्चों की क्वेरीज ले रहा होता है। तो ये जो 20 मिनट्स का मेन टाइम होता है, जब वो टीचर पढ़ा रहा है, जब वो चाह रहा है आप इंटरैक्ट करो उस टाइम पे, तब तो आप अपने स्क्रीन को देखें। मतलब ये प्रैक्टिस हमने अपने स्कूल में अप्लाई कर रखी है। तब तो आप अपनी स्क्रीन को देखते रहें, क्योंकि उस टाइम पे टीचर कुछ करके दिखा रहा है, कुछ एक्टिविटी हो रही है, कुछ प्रैक्टिकल हो रहा है, सो यू मस्ट सी द स्क्रीन। और आफ्टर 20 मिनट जब आपका ऐसा टाइम चल रहा है जिसमें जब आपसे पूछा जाए या आपको बस सुनना है, बेसिकली यू हैव टू लिसन टू द थिंग, तो उस टाइम पे आप अपना स्क्रीन ऑन रखें, अपने आप को ऑन रखें, आप उसकी बजाय अपनी बुक में देखें। रादर देन लुकिंग ऑन द स्क्रीन, आप अपनी बुक में देखेंगे, आप स्क्रीन को नहीं देखेंगे, या फिर आप अपनी स्क्रीन को ऐसे करके रख देंगे। हमने अपने बच्चों को आफ्टर 20 मिनट्स अपनी स्क्रीन को ऑफ करने के लिए, वीडियो ऑफ करने के लिए नहीं, स्क्रीन को जैसे नीचे रख दिया कि अभी हम रेस्टिंग मोड में हैं, लेकिन हम सुन रहे हैं। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें देखना जरूरी नहीं है। अगर नॉर्मल टीचर कुछ एक बात आपको समझा रही, तो यू हैव टू लिसन। तो जहां जहां लिसनिंग एक्टिविटी हो रही है, वहां आप अपनी स्क्रीन से आंखें हटा सकते हैं। सो ये छोटी छोटी चीजें हैं, हम कर सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी से लेके कुछ आपके एक्सपीरियंस में कुछ इश्यूज आए कि भाई कुछ क्राइम्स हुए हैं, या बच्चे जो है डिस्ट्रैक्ट होके ट्रैप हो गए हैं कुछ क्राइम्स में, इस तरह से कुछ साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से? जी, शफ़ीक जी, जब भी कोई टेक्नोलॉजी या कोई भी चीज़ किसी पॉज़िटिव एंड के साथ आती है, तो उसके साथ डिसएडवांटेज हमेशा जुड़े होते हैं। इससे मैं छोटे से बड़े बच्चों तक के आपको थोड़े से एग्ज़ाम्पल्स देना चाहूँगी यहाँ पे। एक छोटा बच्चा है, मे बी 2nd या 3rd क्लास में है। एक्चुअली उसको ये बात नहीं पता मुझे क्या वीडियो देखना है, क्या वीडियो नहीं देखना है। उसकी स्क्रीन पे जो पॉपअप होता है वो उसे ऑन कर लेता है। यूट्यूब पे जो पॉपअप होता है वो उसे ऑन करता है और वो उसे देखने लग जाता है। तो नॉन एज अप्रोप्रिएट चीजें भी बच्चा लगातार देख रहा है। ये आप माने ना माने, ये हर किसी बच्चे के साथ हो रहा है। जहां पे पेरेंट ने एक साइबर लॉक नहीं लगा रखा कि आपका बच्चा ये ना देखे, मतलब जहां पे पेरेंट एजुकेटेड नहीं है साइबर क्राइम और साइबर इन चीजों से लेके, वहां पे ये हर घर में ये प्रॉब्लम हो रही है कि हमें नहीं पता, हम विजिलेंट ही नहीं है, हमारा बच्चा क्या कर रहा है। टीचर तो इसमें कहीं इन्वॉल्व नहीं हो सकता। हाँ, टीचर स्पेशल वर्कशॉप्स ले सकता है बच्चों की, टीचर एक स्पेशल असेंबली करा सकता है टाइम टू टाइम, वो बच्चों को गाइड कर सकता है, मोरली समझा सकता है कि ये गलत है, ऐसे नहीं देखना है, ये करना है। लेकिन इन सब चीजों से खास फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि जब वो स्क्रीन पे चीजें आती हैं, तो चाहते ना चाहते हुए एक बार इच्छा होती है कि चलो देख तो ले है क्या, चलो इसको ऐसा कर लेते हैं। कभी कुछ ऐसे इस नंबर पे आप हमें कॉल करें और आपको ये मिलेगा। बच्चे को नहीं पता ये सब फ्रॉड होता है, तो बच्चा कॉल कर रहा है, क्या पता कौन किसको कहाँ बुला ले। साइबर क्राइम रिलेटेड जो चीजें होती है वो इस तरह होती है। लेकिन अगर
सिर्फ ऑनलाइन क्लास की बात करूं कि क्या ऑनलाइन क्लास की वजह से ही हो रहा है, नहीं नहीं, ये ऑनलाइन क्लास की वजह से नहीं हो रहा है। अगर आपकी ऑनलाइन क्लासेस सिक्योर्ड हैं, मतलब आपके रजिस्टर्ड यूजर्स हैं, आपकी ऑनलाइन क्लास में एक लॉक है कि सिर्फ यही लोग आ सकते हैं, यही लोग एंट्री इनको ही मिलेगी, तो ये ऑनलाइन क्लास की वजह से नहीं हो रहा है, ये एक्स्ट्रा यूजेज ऑफ फोन की वजह से हो रहा है, जो पेरेंट ये ध्यान नहीं दे पा रहा है। पेरेंट ऑफिस चला गया, पेरेंट घर पे नहीं है, दादी है घर पे, नानी है घर पे, नहीं देख पा रहे हैं, उन्हें नहीं पता चल रहा है। एक्चुअली बच्चा स्क्रीन पे बैठा हुआ है, देख रहा है। अब मम्मी ने पूछा कि क्या कर रहे हो, ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ मम्मी, ऑनलाइन क्लास चल रही है मेरी, मैम पढ़ा रही है, देखो मैम पढ़ा रही है। वो अचानक से स्विच करके मैम का मुंह दिखा देता है। तो तो हमें पता है ना, हम ये सोच रहे हैं कि अच्छा बच्चा तो ऑनलाइन क्लास ले रहा है, बहुत पढ़ रहा है, सुबह से पढ़ रहा है बच्चा, तो हम उस डिलेमा में हैं कि ओ मेरा बच्चा तो आज बहुत बिल्कुल ही पढ़ के परेशान हो गया, शाम हो गई है, पर बच्चा पता नहीं कहाँ पे ऑनलाइन कुछ चैटिंग कर रहा है, कुछ और कर रहा है। तो इसमें विजिलेंस ऑफ पेरेंट्स इज मस्ट। और कुछ ऐसे लॉक्स हमें अपने फोन में, जो भी गैजेट हमने बच्चे को दिया है, मैं ये छोटे बच्चों की बात कर रही हूँ, क्योंकि देखिए बड़े बच्चे को फिर भी शायद थोड़ा बहुत ये अंदाजा होता है क्या सही क्या गलत का, लेकिन छोटे बच्चे को ये अंदाजा बिल्कुल भी नहीं है। तो पेरेंट हैव टू बी वेरी विजिलेंट। और जहां बड़े बच्चों की बात आती है, यस, उनके ऊपर इस बात का काफी असर भी पड़ा है, मैंने देखा है। दे आर मोर इनटू ऑनलाइन थिंग्स नाउ। उन्होंने ऑनलाइन को एक लाइफ बना लिया है। उनकी सुबह से रात तक की जो एक 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 तरह से वो उसको जी रहे हैं। शायद हम तो इसको मैं अगर टीचर की लैंग्वेज में कहूँ तो हम तो इसको काट रहे हैं कि किसी तरह ये समय कट जाएगा, निकल जाएगा, अच्छा कर लेते हैं, मेहनत कर लेते हैं, हम सब कुछ करने को तैयार है, लेकिन हम इसे काट रहे हैं, वो इसे जी रहे हैं। और जब बच्चे इसे जीने लग जाते हैं तो वो कुछ रियलिटीज से दूर चले जाते हैं, वो प्रैक्टिकल रियलिटीज से दूर चले जाते हैं। तो यस, इसकी वजह से कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स डेफिनेटली आई हैं, पर इसमें पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है, और टीचर की काउंसलिंग इन बिटवीन। अगर आप देखते हैं, जैसे हमने इस तरह का एक हैबिट बनाया है अपने स्कूल में, अगर आप देख रहे हैं बच्चा 2 दिन से ऑनलाइन में आया ही नहीं है, उसने अपनी शक्ल ही नहीं दिखाई है, पूरे 5 पीरियड वो गायब है, 6 पीरियड। तो यू नीड टू टॉक टू द पेरेंट इन द इवनिंग कि मैम आपका बच्चा स्कूल मतलब ऑनलाइन क्लास में नहीं आ रहा है। जैसे जब फिजिकल स्कूल में बच्चा 2 दिन नहीं आता था तो वी यूज्ड टू कॉल पेरेंट्स कि क्या हो गया बच्चे को, वी आर कंसर्न्ड अबाउट द किड्स। तो ऑनलाइन है तो क्या हुआ, वो ऑनलाइन भी नहीं आया तो वो कहाँ है। तो पेरेंट शुड नो कि बच्चा क्लास अटेंड नहीं करे, देयर शुड बी एन अटेंडेंस फॉर्मेट, जो अटेंडेंस पेरेंट के पास रोज जानी चाहिए। अभी इसमें भी एक इशू है, जो सीनियर बच्चे क्या करते हैं कि वो जो अटेंडेंस जा रही है या वो जो कॉल जा रहा है, वो एक्चुअली उस बच्चे के पास ही जा रहा है, वो बच्चा ही वो फोन उठाता है। व्हेन वी कॉल द पेरेंट कि रोहन घर पे है, रोहन, हाँ रोहन घर पे है, अच्छा मैडम क्लास नहीं अटेंड करा, अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है मैम मैं उसे बता दूंगा, अब वो करेगा। अगले दिन से बच्चा खुद ही क्लास में आ जाता है। सो देयर आर सेवरल इश्यूज व्हिच आर तो इसलिए मैं कहती हूँ कि जब पेरेंट्स से बात की जाए तो वो ऑनलाइन इस तरीके से की जाए जैसे आप और मैं कर रहे हैं। इससे क्या होगा, मैं ये तो देख पाऊंगी कि एक्चुअली पेरेंट है कि बच्चा है कि कौन है, और पेरेंट और बच्चे को साथ में उस टाइम पे रहना चाहिए। जी सही। प्रिया जी, एक तो आपने कहा कि ड्यूरिंग डिस्कशन के टीचर्स को थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत है, एक्स्ट्रा लर्न करने की जरूरत है, मैनेजमेंट को थोड़ा फाइनेंशियली उसमें कंट्रीब्यूट करने की जरूरत है, एंड ओवरऑल जो है एक थोड़ा एक एक्स्ट्रा एफर्ट है अगर आप फिजिकल क्लासेस को ऑनलाइन क्लासेस से मतलब उसकी जो कमी है फिजिकल क्लासेस को ऑनलाइन क्लास से पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम हमने ये भी बात की कि पेरेंट्स जो है थोड़ा ये एटीट्यूड रखते हैं कि भाई आप स्कूल इज नॉट फंक्शनिंग और बिल्डिंग इज नॉट बीइंग यूटिलाइज्ड, और जो है सिर्फ ऑनलाइन ही पढ़ा रहे हैं तो फीस काहे की देनी, या फिर जो है उसमें डिस्काउंट पूछेंगे या हाफ देंगे या पेमेंट टाइम पे नहीं होगा, ये सारे इश्यूज हैं। तो पेरेंट्स के लिए आप कुछ एडवाइस देना चाहेंगे, क्योंकि मैनेजमेंट का कहना है कि भाई देखो पेरेंट्स नहीं देते तो हम वी कैन नॉट अफोर्ड गुड टीचर्स, और गुड टीचर्स नहीं आते हैं तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं होगा। तो ये पेरेंट्स को समझने की जरूरत है क्या कि जस्ट बिकॉज आप नहीं दे रहे हैं तो अल्टीमेटली आपका बच्चा ही सफर होगा बिकॉज यू आर नॉट गेटिंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन।
जी, शफीक जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जब ये कोरोना पेंडेमिक जो अपना स्टार्ट हुआ, तो उस टाइम पे मैंने इस पे बहुत सारे टॉक्स भी किए कि पेरेंट नीड टू अंडरस्टैंड कि ये एक लॉन्ग टर्म इशू है। ये खैर हमें भी नहीं पता था शुरुआत में, हम इसे 2 महीने की बात मान के चल रहे थे, नवंबर तक की, फिर दिसंबर तक की, फिर मार्च, फिर अगेन मार्च, तो हमें भी ये सब नहीं पता था। पेरेंट नीड टू अंडरस्टैंड कि टीचर अपना 100% दे रहा है, पर वो कब ऐसा सोचेगा जब एक्चुअली हम 100%। पेरेंट को समझना होगा मैनेजमेंट इस पे खर्चा कर रहा है। वो कब वो ऐसा सोचेगा, अगर हम फ्री ज़ोन चलाएँगे और उस पे कोई भी आ रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो पेरेंट देखिए आज का पेरेंट एजुकेटेड है और एजुकेटेड नहीं भी तो दिमाग वाला बहुत है। वो बहुत अच्छे से ये सोच समझ के आता है, मुझे इस स्कूल में कराना है, इसमें नहीं कराना है, इसमें नहीं कराना है क्योंकि ऐसा है, इसमें कराना है क्योंकि ऐसा है। पेरेंट के पास अपना खुद का बहुत एक इंफॉर्मेशन का पूरा खजाना है जो वो गैदर किए हुए है आस पड़ोस से, दूसरे बच्चों से, उसने बहुत अपने ऑफिस से, वो बहुत जगह से कलेक्ट कर लेता है। तो पेरेंट को सब कुछ पता है, ऐसा नहीं है कि पेरेंट को नहीं पता है, लेकिन पेरेंट को ये सब पता होना या ना होना इज नॉट इम्पोर्टेंट। आप एक्चुअली क्या कर रहे हो एज अ स्कूल, एज अ मैनेजमेंट, एज अ टीचर, आप क्या कर रहे हो? अगर आप अपना 100% दे रहे हो तो आपको उन्हें समझाना है और पेरेंट को समझना ही पड़ेगा, पेरेंट को समझना चाहिए कि वो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, आप अपनी ड्यूटी पूरी करो। आपके टेस्ट हो रहे हैं, आपके असाइनमेंट्स हो रहे हैं, आपकी कॉपी चेकिंग हो रही है, आपका सब कुछ तो हो रहा है। तो जब आपके लिए स्कूल सब कुछ कर रहा है तो आपका क्या रह गया? आपको स्कूल नहीं ला पा रहे हैं क्योंकि स्कूल तो चाह रहा है कि आप आ जाओ, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन, बिकॉज ऑफ द ऑर्डर्स प्रिवेलिंग इन द कंट्री, हम नहीं बुला पा रहे हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं, हमने आपको नहीं बिठा रखा है। तो पेरेंट्स को कभी-कभी कड़े शब्दों में और कभी प्यार से हमें समझाना पड़ेगा कि नहीं, दिस दिस इज योर। और मैंने मैंने आपको शुरू से मैं लास्ट तक यही कह रही हूँ कि अगर हम एज अ स्कूल, कम्युनिटी, अगर हम अपना 100% इफेक्टिवनेस उसमें डाल देते हैं, तो हम हक से कह पाएंगे कि हमें फीस देनी पड़ेगी आपको। पर अगर हम खुद ही उस चीज को अंदर से जानते हैं, अरे हम तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, अरे हमने तो क्लास भी नहीं लगा रखी है, अरे हम तो ये, हम तो वो, तो हम किस मुंह से हम उनसे मांग सकते हैं? फिर तो आप उसे छुट्टी समझिए, उनकी भी छुट्टी, अपनी भी छुट्टी, टीचर की भी छुट्टी, फिर टीचर को कहाँ से देंगे? फिर एक तरह से लाइक दैट्स नॉट द पार्ट ऑफ द गेम। प्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप वैसे जहन में काफी और सवाल थे, लेकिन चूंकि हमारा टाइम खत्म हो रहा है, एक लास्ट क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से ये पूछना चाहूंगा कि ऑनलाइन जो एजुकेशन है, चाहे वो कंप्लीटली ऑनलाइन हो या हाइब्रिड हो, कहीं ना कहीं ऑनलाइन एजुकेशन इज गोइंग टू स्टे हियर, और ये वक्ती मतलब टेम्पोररी प्रॉब्लम है, या इसको कैसे देखा जाए? नहीं, इट्स गोइंग टू स्टे हियर, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ कोरोना। चलो ये कोरोना की वजह से हमारे पास आ गई है, लेकिन इट इज गोइंग टू स्टे एंड इट शुड स्टे। मैं इसके साथ इसलिए हूँ क्योंकि देखिए, मैंने अभी से अपने दिमाग में कुछ चीजें सोची हैं कि जब ये ऑनलाइन खत्म हो जाएगा, मेरा बच्चा स्कूल आ जाएगा, तो मैं डेफिनेटली कुछ 5-6 चीजें करने वाली हूँ। किसी दिन मेरा टीचर एब्सेंट हो जाता है और मैं उसको घर से क्लास दिलवा दूंगी, मैं अपने एक रूम ऑनलाइन प्रिपेयर रखूंगी। आज वो वाला टीचर नहीं आया, आज वो घर से क्लास ले लेगा, आज उसके 2 ही पीरियड है, मैं अपने बच्चे उस रूम में ले जाऊंगी एंड शी विल टेक क्लास फ्रॉम द होम ओनली। दूसरा, मेरे पास कोई एस फॉरेन लैंग्वेज है, सपोज मेरे पास संस्कृत है या कोई और, संस्कृत तो अपनी इंडियन लैंग्वेज है, कोई फॉरेन लैंग्वेज, जर्मन है, स्पेनिश है, फ्रेंच है, कुछ भी, मेरे को एक्स्ट्रा लैंग्वेज अपने बच्चों को सिखानी है। मुझे अच्छा टीचर मेरे शहर में नहीं मिल रहा, मैं गांव में रहती हूँ, मेरे को कुछ नहीं मिल रहा है। मैंने दिल्ली से, बॉम्बे से, मैंने फ्रांस से में भी मैंने एक टीचर हायर किया और मैंने एक टाइम दिया, 11:45 यू हैव टू कनेक्ट टू माय किड्स, ये क्लास चलेगा। तो एवरी डे मैं एक क्लास ले सकती हूँ, तो द फिजिकल प्रेजेंस ऑफ टीचर इज नॉट रिक्वायर्ड इन दैट केस। मैं चाहूंगी कि हर रोज मैं पीटीएम में पेरेंट को, स्कूल क्या है, स्कूल में पेरेंट आता है, टीचर से मिलता है, मैं क्यों ना पीटीएम घर से ही करवाऊं, वो अपने घर से पीटीएम करेगा। तो हम एक टाइम शेड्यूल बनाएंगे। तो मैंने अभी से बहुत सारी चीजें सोची हैं। और और हम कुछ ऐसे शाम को बच्चों को एक्स्ट्रा हेल्प के लिए, जैसे जिसे कहते हैं ना कि मतलब होमवर्क में बच्चे को नहीं आ रहा, तो मैं शाम को 1 घंटे का एक सेशन रखूंगी, मेरे सारे 4th क्लास के टीचर उस सेशन में होंगे। 4th क्लास के बच्चे जिसे होमवर्क में कुछ भी, सपोज एक क्वेश्चन नहीं आया,
वो बच्चा उस क्लास में आ सकता है, वो ओपन आवर होगा, उस ओपन आवर में 1 घंटे वो आके और जो भी मैम से सीखना है वो सीख के होमवर्क कर सकता है। So I have so many plans, so definitely people might be having the same. So it's going to be there and it's future of education. बहुत बहुत शुक्रिया प्रिया मैम, आपने हमें अपने बहुत ही कीमती वक्त, स्पेशली वीकेंड है आपका, शुड बी रिलैक्सिंग, लेकिन आपने हमारे कुछ टाइम निकाला। आई एम श्योर दर्शक जो है काफी बेनिफिट लिए होंगे इस सेशन से। एंड मैडम का एक पीटीएम पे एक हमारा सेशन है फेसबुक लाइव, तो आप स्क्रॉल करके हम टाइमलाइन पे देख सकते हैं या यूट्यूब पे। इट इज डेफिनेटली यूजफुल फॉर ऑल इन्वॉल्व इन द एजुकेशन, चाहे पेरेंट हो, स्टूडेंट हो, मैनेजमेंट हो स्कूल के। मैडम का इतना वास्ट एक्सपीरियंस है, एंड यू मस्ट हैव नोटिस व्हेन शी इज स्पीकिंग, एक जो फ्लो होता है वो तजुर्बे एक्सपीरियंस से ही आता है, कोई रटी रटी बातें ऐसी नहीं होती हैं। तो जब आप दिल से कोई काम करते हैं तो फिर आपको वो बात दूसरों को समझाने में भी उतनी ही आसान होती है। जो बात दिल से निकलती है वो दिल पे असर करती है। इस नोट के साथ मैं आपका और दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने बहुत ही सब्र के साथ और अपना टाइम लगाते हुए हमें सुना। एंड नेक्स्ट सेशन तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू मैम। Thank you, Shafiq ji. थैंक यू।